अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। 7 बजे जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने नंबर्स की गेम सारी देखी थी कि नंबर्स किसके पास है। अगर मुस्लिम लीग नून फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ हुकूमत बनाने जाती है तो क्या हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि बहुत से मुतालबात, पंजाब की इस वक्त हालत ऐसी है कि कोई नहीं जानता कि किस तरफ कौन जा रहा है, लेकिन बहुत से मुतालबात मुस्लिम लीग नून की जानिब से गाय बगाए सामने आते रहे। गवर्नर पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा, परवेज रशीद साहब ने तो फ्रेश इलेक्शंस की भी बात की है। ये भी कहा गया बार बार कि असेंबली का इजलास बुलाएं, गवर्नर राज लिफ्ट करें, हटाएं गवर्नर राज को। क्या वजह है कि ये डेडलॉक अब तक पंजाब में मौजूद है, जबकि मुफाहमत की इतनी बात हुई जिस दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को रीइंस्टेट कर दिया गया। उस दिन कहा कि मुफाहमत के साथ चलेंगे, लेकिन मुफाहमत ग्राउंड पे नजर क्यों नहीं आती। क्यों गवर्नर पंजाब रोज आके लेक्चर वही पुराने देते हैं कि जी मुझे जब कोई बताएगा अक्सरियत का तभी अक्सरियत उनके मुताबिक तभी अक्सरियत प्रूव होगी और तभी कोई वजीर आला बनेगा पंजाब का। ये हालात को बेहतर करने का तरीका क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। फिरदौस आशिक अवान साहबा, वफाकी वजीर बहबूद आबादी की, बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे आने का, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त तमाम तकरीबन ऐवान सदर में मसरूफ है। वहीं से आपको आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। आप सैयद जफर अली शाह साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, तारिक अजीम साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। और इस वक्त शायद मुस्लिम लीग काफ का मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कर क्या रही है। तारिक साहब आपसे शुरू करते हैं, उससे पहले कि हुकूमत के पास है आपसे शुरू करता हूं। ये चौधरी साहिबान ने मुलाकात की परसों, आज उन्होंने कंफर्म कर दी, परसों रात को उन्होंने डिनाई कर दी नहीं जी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मुस्लिम लीग काफ कर क्या रही है। आप परसों आपने फैसला कर लिया उधर जाने का, नया फॉर्मूला भी आ गया आपकी तरफ से चौधरी शुजात साहब का। आप ये भी कहते हैं कि हम रायबंद मिलने जाएंगे। क्या सिर्फ ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, या एक भाई इस तरफ जा रहा है और दूसरा भाई उस तरफ जा रहा है? नहीं देखिए, नहीं पॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं होती, उसमें रोज रोज जैसे जैसे हालात चेंज होते हैं नई सोच सामने आती है, नई पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो रेस्ट बट नेचुरल। आज की सोच क्या है? मैं परसों की तो नहीं पूछता, आज की सोच बताया क्या है? आज की सोच जो साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने एक नया फार्मूला दिया है कि अगर दो पार्टीज आपस में नहीं बैठ सकती तो क्या अच्छा हो कि भी तीनों पार्टीज आपस में मिल बैठे, कोई जो तरीकाकार निकालना है। तो मैक्सिमम जो गवर्नर राज वहां पे पंजाब में हो सकता है 6 माह के लिए हो सकता है, उससे पहले भी 2 माह के बाद भी आपको ज्वाइंट सीटिंग करनी पड़ेगी, बुला आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, तो उसमें जाके इन्फिनिटली तो नहीं हो सकता कि गवर्नर राज लगा रहे, तो उसमें कोई ना कोई तरीकाकार तो निकालना पड़ेगा। अच्छा सुलझा हुआ तरीकाकार क्या होगा तारिक साहब आपकी नजर में, आपकी जमात की नजर में, या चले आपका अपना जाती नुक्ता नजर भी बता दें कि सुलझा हुआ तरीकाकार इस मसले को हल करने के लिए क्या होगा? वही होगा जी जो कि इंसाफ पे मबनी हो, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हो, जिसमें बड़ा सिंपल है कि गवर्नर साहब जो हैं एक मेंबर को जिसको हु इज लाइकली, लफ्ज इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइकली टू कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, वो एक किसी एक को इन्वाइट कर लें कि आके वो फ्लोर द हाउस पे वो अपनी मेजॉरिटी को शो करे वहां पे। तो इतनी सी बात है, लेकिन उनको जो सेशन उनको कॉल करना पड़ेगा। अब ये गवर्नर साहब का मैं उनसे एग्री नहीं करता कि वो कहते हैं जो गवर्नर साहिब के जी मुझे आके पहले 2 पार्टी एल्डर्स मिले, आके बताएं, मुझे पहले प्रूव करें और फिर जाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो गवर्नर साहब से मेरी इल्तिजा यही है कि प्लीज आप उनको करने दीजिए। अगर वो नहीं प्रूव कोई कर सकता अपनी मेजॉरिटी, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर प्रूव नहीं कर सकता तो किसी दूसरे को चांस दिया जाए। ये पॉसिबल है, गवर्नर साहब कैन गेट इट रॉन्ग, पार्टी वाले दे कैन गेट इट रॉन्ग, बिकॉज फ्लोर द हाउस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे काशिफ साहब मुझे सपोर्ट करेंगे, लास्ट मिनट पे आप अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, तो इट मे नॉट हैपन। मैं सियासतदान नहीं हूं चले मैं आखिरी मिनट अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा, सियासतदान करते हैं इस तरह का काम। मुझे ये बताइए कि वो कहते हैं आईनी तौर पर किसी जगह नहीं लिखा कि गवर्नर जो जुबान बोल रहे हैं वो वही जुबान बोलते रहे। आइन बड़ा वाज़ेह है, किसी एक को बुलाएं, उसको कहें अपनी अक्सरियत साबित करो, ये भी नहीं। लेकिन आप शॉर्ट नहीं, मैं सिर्फ सियासत समझना चाह रहा हूँ। आपने बड़ी सियासत और बात है, आइन और बात है। सियासत में तो जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे कि चौधरी साहब ने कल क्या कहा और आज क्या कहा, सियासत इंसान का माइंड है, कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी एंटरटेनमेंट होनी है ना सर। मैं यही नहीं, लेकिन ये नहीं कि वो उसको कहें कि भाई ये मैं अर्ज कर दूं। आर्टिकल 130 है, इसका पहले यही थी कि गवर्नर उस शख्स को बुलाता था, ये 130 का 2 निकाले। मैंने कहा सेशन बुलाएं, नहीं वो तो यही मैं सेशन जो मैं यही कह रहा था कि सेशन बुलाएं जिसकी अक्सरियत होगी। वो इन ओपिनियन वाली बात है, वो अब 85 में अमेंड हो गया था और 2A नई बात आ गई थी, 130 का 2A पड़ेगा, अब इस वक्त लागू 130 का 2A एक्ट।
मेरा ख्याल है कि बात ये गवर्नर साहब के सामने अपनी मेजॉरिटी आपने गवर्नर साहब के सामने प्रूव नहीं करनी, आपने फ्लोर द हाउस पे जाके करनी है। मैं ये मैंने भी यही कहा था कि गवर्नर साहब सेशन, मैंने भी यही कहा था कि आईन बड़ा वाज़ेह है कि गवर्नर साहब सेशन बुलाएं और जो अपनी अक्सरियत साबित कर सकता है वो अपनी अक्सरियत साबित कर ले। आईन सामने है, पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, जाहिर आप जानते भी होंगे, वाने सदर में भी आजकल ये बातचीत चल रही है। ये गवर्नर साहब कौन सी जुबान बोल रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है काशिफ साहब के, मेरा ख्याल है कि अभी जो शाह साहब ने चूंकि अभी ताज़ा प्रोग्राम किया है तो दोबारा फिर वो आइन की इंटरप्रिटेशन और आइन की जो है वो तशरीहात बेहतर अंदाज में कर सकते हैं क्योंकि कानूनदान है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स की भी उतनी ही हकीकत और हैसियत और आइन के अंदर उनकी अपनी एक जगह है। गवर्नर साहब का ये कहना मैं फुली एग्री करती हूँ तारिक अजीम साहब के साथ कि दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर कि भाई वो दो पार्टियां आए मुझे आके कहें तो फिर, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल जो चीज है जिस बात के लिए वो ये बात कर रहे हैं, जो स्पिरिट है इसके पीछे कि आप एक पार्टी को कहते हैं कि अपनी मेजॉरिटी किसी भी यानी XYZ के आप आए और हुकूमत बनाएं, वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करता। ये जो अक्सरियत शो कर रहे हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक की अक्सरियत है, ये बेतहाशा ये बातें हम कर चुके हैं। पार्टी वाइज जो पोजीशन है, ये फैसला गवर्नर साहब का है? नहीं, ये गवर्नर साहब क्या गवर्नर को इख्तियार है इस आइन के तहत फैसला करने का कि कौन किसके साथ है, किसके पास अक्सरियत है? बेसिकली बात ये है, बड़ा वाज़ेह है इस मामले में। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, आइन इस पे भी वाज़ेह है। इसमें 263A भी निकालें, जरा डिफेक्शन क्लास भी निकालें, इसी किताब के अंदर है ना। देखिए असरटेनमेंट, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। बात यह है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जिसने उसके साथ साथ क्रिएट होना है और अल्टीमेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उस हाउस की मेजॉरिटी वोट को असरटेन नहीं करती तो अल्टीमेटली उस असेंबली का फ्यूचर क्या है, वो डिसॉल्व होगी। तो उस आने वाले क्राइसिस से अवॉइड करने के लिए चौधरी शुजात साहब ने भी एक रेसिपी दी। खदशा हो कि कोई एक जमात इलेक्शन में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती तो इलेक्शन ही कराने छोड़ देंगे आप? इलेक्शन की किसी को अक्सरियत नहीं आपने किताब खोल लिया ना, आप वो डिफेक्शन क्लास भी खोले ना, डिफेक्शन क्लॉज भी देखें कि भाई वो क्या फॉरवर्ड ब्लॉक आइन में अभी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की बात है, इलेक्शन हो जाएगा तो डिफेक्शन क्लॉज। आपने जो वहां पे रायवंड में जिन लोगों को कर रहे हैं, देखिए मेरी बात में आप दिखा रहे हैं मीडिया में, आप कह रहे हैं ये हमारे साथ है, हमारी अक्सरियत है, क्या वो डिफेक्शन क्लॉज के जुमरे में नहीं आता? जब आएगा तो देखेंगे ना। मेरे साथ परवेज रशीद साहब लाइन पर मौजूद हैं, परवेज रशीद साहब मौजूद हैं, उनका मैंने बयान सुना, वो चाहते हैं कि नया फ्रेश मैंडेट ले लिया जाए, नए इलेक्शंस की बात कहीं मैंने उनकी सुनी है। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी मुस्लिम लीग नून का मौका है नहीं। अस्सलाम वालेकुम परवेज रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो अभी हालात बातचीत भी आप सुन रहे हैं, क्लियर कट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं। पहले तो ये बताइए क्या मुस्लिम लीग नून तैयार है किसी सियासी जमात के साथ बैठने के लिए? काशिफ, जो आइन कहता है कि असेंबली में जिसको अरकान असेंबली की अक्सरियत हासिल हो, उसमें किसी जमात का जिक्र नहीं है। तो अरकान असेंबली की तो हमें तादाद 207 अरकान असेंबली की हमायत हमें हासिल है, जो कि कल आपने भी और सारे मीडिया ने जिसका गवाह है। तो जमातों का तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, उसमें अरकान असेंबली का लिखा हुआ है आइन में। अगर परवेज रशीद साहब, अगर गवर्नर साहब अपनी जिद पर कायम रहते हैं, क्योंकि इजलास उन्होंने बोला, अगर वो अपनी जिद पर कायम रहें तो क्या मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात के साथ यानी मुस्लिम लीग काफ या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने को तैयार है? देखिए जी, गवर्नर साहब की जिद जो है वो मेरे लिए तो उस पर कोई कमेंट करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि उनकी जिद का तो कोई जवाब नहीं है। अगर वो बिला जवाब जिद करी जा रहे हैं परवेज रशीद साहब, वो बिला जवाब, हम भी यही कह रहे हैं कि आइन में ये नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं 9 करोड़ लोगों ने जिन्होंने हमें मुंतखब किया है, मैं उनकी बात को मानूं, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करूं या एक फर्द की जिद जो है उसके सामने हथियार डाल दूं? लेकिन